शर्मा एडवोकेट मेरठ से। धर्म और राजनीति के मिश्रण ने, दोनों के गठबंधन ने पूरे विश्व में जैसे आग लगा दी। कोई देश इससे अछूता नहीं है कि यह जातीय दंगे या धर्म के नाम पर मार काट ना मची हुई हो। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। समय समय पर, निश्चित कालखंड में या निश्चित समय पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया जाता है और धार्मिक उन्माद में माहौल बनाकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं कि एक पक्ष को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और दूसरे पक्ष को लगता है कि वो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। किसने हक दिया आपको किसी भी धर्म के धर्मगुरु को या ईश्वर को गाली देने का, उसको अपमानित करने का? सोचिए, अगर कोई हनुमान को, राम को, श्री कृष्ण को, भगवान शिव को गालियां दे, अपमानित करे, उनको खंडित करे, आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? आप आक्रोशित होंगे, विद्रोह करेंगे, आवाज उठाएंगे। यही काम जब दूसरे धर्म के लोगों के साथ किया जा रहा है या होता है, पैगंबर को गालियां दी जाती हैं, उनको मरने मारने की बात की जाती है, पुतले जलाने की बात की जाती है, किसी भी धर्म के, या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो। वैसे तो आपकी औकात ही क्या है कि आप किसी को मार सकते हैं या किसी धर्म की आवाज़ को दबा सकते हैं या धर्म को समाप्त कर सकते हैं। किसी की कोई औकात नहीं है। एक ईश्वर है, उस ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी और उसके मानने वाले अलग अलग लोग, अलग अलग अनुयायी बन गए। धर्म की स्थापना हुई, सोसाइटी में रहन सहन का एक कल्चर डेवलप हुआ, ये धर्म। लेकिन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप किसी को बेवजह मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मार काट मचा डालो। मचा रहे हो। ये कौन लोग हैं जिनको सत्ता प्रश्रय देती है, या कौन सा ऐसा कारण है कि सत्ता इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिक्योरिटी देती है? या वो कौन लोग हैं जेल में बैठ के हत्या करा रहे हैं? क्या हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करके बैठे हुए हैं? कभी जातीय दंगे होते हैं, जात के नाम पे मारकाट होती है, सामाजिक तुष्टीकरण के नाम पर मारकाट होती है, आगड़े पिछड़ों की मारकाट होती है, पूरे विश्व में हो रहा। लेकिन पूरे विश्व ने, आप किसी भी धर्मगुरु की, किसी भी ईश्वर की बात करेंगे तो प्रेम की भाषा भी तो सिखाई है ना उन्होंने। क्या सिर्फ हिंसा ही बताया है या हिंसा बताया गया है? जो प्रेम ध्यान की जो संरचना है, जो आधार ढांचा है, उस पर क्यों नहीं विचार करते आप? 3000 धर्म हैं पूरे विश्व के अंदर, 3000 धर्म। और जातियों की बात करेंगे तो लगभग 10,000 जातियां हैं। सब सनातन कहते हैं अपने आप को, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, सब कहते हैं हम सबसे पहले आए, सृष्टि की रचना हमने करी। अरे भाई करी, अब क्या करें? क्या एक ही देश में पूरा विश्व समावित हो जाता है? क्या एक ही देश में एक ही व्यवस्थाएं, एक जैसी समान व्यवस्थाएं होती हैं? अरे आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको जातीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पूजा पद्धति, रंग स्वरूप, बोलने का ढंग, चालने का ढंग, पहनने का ढंग चेंज होता है कि नहीं होता? विभिन्नताओं में एकता का देश है हिंदुस्तान। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लगभग 7 धर्म प्रमुख हैं, सब मिलकर रहते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पहचानिए उन लोगों को, धार्मिक गुरुओं को, जो धर्म की आड़ में, दरअसल वो लोग धर्म नहीं है, वो लोग राजनीतिक लोग हैं जो धार्मिक आवरण में धार्मिक चोला ओढ़कर, रंग रूप बदलकर राजनीति कर रहे हैं और आपको बर्बाद कर रहे हैं। मारा कौन जा रहा है? मर कौन रहा है? बहराइच में अभी बवाल हुआ, कौन मरा? वो झंडा फहराने वाले गोली लगी? किसने गोली मारी? क्यों मारी? किस कारणों से मारी? कभी बरेली, कभी मुरादाबाद, कभी सहारनपुर, कभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अरे भाई, क्या करके मानोगे? तबाह करोगे क्या? पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं जाति धर्म और संप्रभुता के नाम पर, एक अधिकार के नाम पर। मिला क्या? मर कौन रहा है? आम आदमी, आम इंसान। अरे बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, गुरुदेव की जन्मभूमि को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हो यार?
सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? या मात्र राजनीतिक चश्मे से हिंदू मुस्लिम की गणित में उलझ कर कांग्रेस और बीजेपी के अनुयायी बनकर या भक्त बनकर चुप रह के तमाशा देखेंगे या सवाल करेंगे, या सवाल सरकार से कहेंगे कि तत्काल रोका जाए और ऐसे अपराधियों को कानूनी शिकंजे में कसकर कड़ी से कड़ी सजा देकर भेजा जाए जेल में, या जिसका टिकट कटने वाला हो टिकट काटा जाए। व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।